हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूपीएससी स्टडी वीडियो के चैनल पर आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्ट क्वेश्चन आज के वीडियो में लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? का आंसर है पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था लूटपाट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मोडी लिपि का प्रयोग किन के लेखों में किया जाता था? मोडी लिपि, इसका प्रयोग किया था मराठों के लेखों में। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है इसमें, क्योंकि कुछ इतिहासकार इसको यादव राजाओं के मंत्री हेमाद्री का बताया जाता है, और कुछ इतिहासकार इसको शिवाजी के अधिकारी बालाजी बाबूजी को देता है इसका श्रेय। कुछ इसको मराठाओं को मानते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन डी, मराठा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी का प्रयोग, आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किसने किया था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? कि कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? ये थे डुप्ले। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? कौन सा उपन्यास है जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया था? ये था ऑप्शन बी, दुर्गेश नंदिनी। इसका आंसर है दुर्गेश नंदिनी। ऑप्शन बी, दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिसमें उड़ीसा युद्ध का वर्णन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठगों के दमन में कौन संबंध? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? आप इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टन सलीमैन था। कैप्टन सलीमैन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म कौन सी है? भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म कौन सी है? आंसर है इसका आलम आरा। ऑप्शन बी, आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का
अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर इसका लिटन। ऑप्शन डी लिटन। ये 1876 में गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार ये हुआ था डलहौजी के समय में। ऑप्शन बी डलहौजी के समय में। इसमें सर्वाधिक ब्रिटिश सीमा का विस्तार डलहौजी के व्यापक सिद्धांतों पर के द्वारा हुआ था। इसने झांसी, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर को अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया था और अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? आंसर इसका टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी। टीपू सुल्तान ने फ्रांस, टर्की, इजिप्ट में दूतावास बनवाए और वहां अपने दूत भेजे। इसने जैकोबिन दल की सदस्यता ली और राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वो था चार्ल्स विल्किंस। कौन था? चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन बी। इसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया जिसकी प्रस्तावना को गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था और विल्किंस ने हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। इन्होंने फारसी और बंगला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। किसने की थी? ऑप्शन डी दी पूना सार्वजनिक सभा। आंसर इसका दी पूना सार्वजनिक सभा ने 1870 में रानाडे और जीवी जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी और 1875 में याचिका प्रस्तुत की है पूना सार्वजनिक सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ये आए थे खासी जनजाति। ऑप्शन बी खासी जनजाति के संपर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15, भारत में डच ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? भारत में डच ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया था? ये लगाया था पुलिकट। ऑप्शन
बी पुलिकट पर। ठीक है। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री खोल दी मछलीपट्टनम 1605 में। इसके बाद 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में और 1641 में बेनिलीपट्टनम में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हो इसका प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? वो प्रथम बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह किससे संबंधित थे, मतलब कहाँ के थे वो? कुंवर सिंह ये थे बिहार के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन ने। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में आया था 1878 में, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध का कालक्रम कौन सा सही है? इनमें से पूछा गया है, इनमें से कौन सा कालक्रम सही है इनका? यह ऑप्शन बी अंबर युद्ध, उसके बाद पलासी युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में अनवरुद्दीन और अंग्रेजों के बीच। फिर पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। फिर बक्सर का युद्ध 1764 में, यह हुआ था मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। यह ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? कौन था ये? एनी बेसेंट, ऑप्शन ए फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट। ठीक है। फेबियन आंदोलन ब्रिटिश समाजवादी बुद्धिजीवियों का आंदोलन था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? कौन सा विद्रोह था इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया था? वो था सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। ये आनंद मठ है जो क्या है, एक बंगाली उपन्यास है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इसका प्रकाशन 1882 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? 1857 के
विद्रोह के संदर्भ में किसी उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ये थे तात्या टोपे। तात्या टोपे उसके मित्र ने धोखा दिया, अंग्रेजों ने बंदी बनाया था। ठीक है, और उसका मित्र कौन था? मित्र मान सिंह ने धोखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह में कौन था भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो सैनिक विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था, और इस सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 24। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब? 1858 में कोलकाता में। ठीक है, 1858 कोलकाता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर किस एक का शासक हटा दिया? ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित में से किस एक का शासन हटा दिया? यह अवध। ऑप्शन ए अवध का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। प्रथम कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना अधिनियम जो महिलाओं और बच्चों के काम के घंटों को सीमित करता और स्थानीय सरकार को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है, यह किसके समय में अपनाया गया? जो प्रथम कारखाना अधिनियम महिला और बच्चों के काम को घंटों में सीमित करता और स्थानीय सरकार को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करता, द लॉर्ड लिटन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आया? सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी। ऑप्शन सी फ्रांसीसी। ठीक है, ये कब आए थे? 1664 में। सबसे पहले बने पुर्तगाली 1458 में, फिर डच 1602, अंग्रेज 1599 1600 और फ्रांसीसी 1664 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। किसका किया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज का। ठीक है, कब किया था ये किया 1644 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? ये लिखी थी ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ईश्वरचंद विद्यासागर। इसमें बहुविवाह को प्रथा के विरोध में लिखा गया था। इसके अतिरिक्त बाल्य विवाह दोष नामक पुस्तक भी लिखी थी, और इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1858 पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर किसने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर किसने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की? कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने
ये 20 जनवरी 1817 को इसकी नींव रखी गई थी, कलकत्ता हिंदू कॉलेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न और W.S. केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की? सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न और W.S. केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? आंसर इसका, भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। ऑप्शन ए क्या है? भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स के आंदोलन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? ये था ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। इल्बर्ट बिल विवाद क्यों होता है? ये यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बिल कब लाया गया था? 1883 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था। रेड क्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था, ये था भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं का परिशीलन करने के लिए। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो बंटवारा समय निर्धारित की गई थी, और इस योजना को बनाया गया था सर सिरिल रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक चला? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक चला? ये सम्राट जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के राजदरबार में कर्जन एक्ट को रद्द कर दिया। कब कर दिए? 1911 में इसको रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगानियार नामक लोगों का एक समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? मंगानियार नामक लोगों का एक समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? ये उत्तर पश्चिमी भारत में संगीत परंपरा के लिए इसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर। गदर क्या है? ये भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। कहते हैं भारतीय क्रांतिकारी को एक संघ, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। इसकी स्थापना की थी भारतीय पंजाबी द्वारा, और इसके मुख्य सदस्य थे लाला हरदयाल, साहिब सिंह माकना, करतार सिंह सराभा और रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। इसका आंसर है, केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र। केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता शोधक समाज में संगठित किया। सत्ता शोधक समाज में संगठित किया किसको किया? क्या है आंसर इसका? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। जाति विरोधी आंदोलन। ठीक,
सत्तर शोधक समाज की स्थापना की गई थी 24 सितंबर 1873 को ज्योतिराव फूले ने। और एक समय था जिसका उद्देश्य था शूद्र और अस्पृश्य जातियों को शोषण और उत्पीड़न से आजाद कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव का संबंध किससे? संवैधानिक सुधार, ऑप्शन डी संवैधानिक सुधार। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में स्वशासी संस्थानों की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में शुरू किया गया था। यह सुधार 1918 में तैयार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में दिए गए जो भारत सरकार के दिन 1919 के रूप में आधार बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण? वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ धर्मपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ये उग्रवादी और नरमपंथी दोनों ही हटी थे। उग्रवादी सोचते थे कि लोगों को उत्साहित किया जाए और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चालू की जाए, तो उन्हें लगा कि ब्रिटिश को बाहर कर फेंकने का इसी समय, तो उसमें नरमपंथियों की राह में बाधक बन गए। ठीक है, और सूरत विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि उग्रवादी नरमपंथियों की अंग्रेजों से बात करने की क्षमता से असंतुष्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में वह परिकल्पना थी कि द्वितीय युद्ध के बाद क्या होना चाहिए? भारत को डोमिनियन स्टेट्स दे देना चाहिए, भारत को डोमिनियन स्टेट्स दे देना चाहिए। ये सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना का मुख्य प्रस्ताव था कि भारतीय संघ को उपनिवेशित पद के साथ स्थापित किया जाए और राष्ट्रमंडल के साथ अपने संघ का निर्णय लेने के लिए मुक्त होगा, जिससे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भाग लेने के लिए मुक्त होगा। क्रिप्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य पर पद देने का प्रस्ताव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पर्याय पदार्थ क्या थे? स्टेपल कमोडिटीज। 18वीं शताब्दी मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पर्याय पदार्थ स्टेपल कमोडिटी क्या थे? यदि कपास, रेशम, सोरा और अफीम। कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ये 1750 के दशक में भारत से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में रेशम को निर्यात किया जाता था और 1780 में 1780 से 1860 के अवधि के दौरान भारत वस्तुओं के निर्यातक से परिचित होकर कच्चे माल का निर्यातक हो गया और ये निर्मित वस्तुओं का खरीदार बन गया, जिससे इसने 18वीं शताब्दी के मध्य कपास, रेशम, सोरा और अफीम कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पर्याय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता? इसमें कंपनी के एक नियत आय का प्रबंध करना इसमें लागू नहीं होता। बाकी दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत का न्यायपालिक खतरे सुरक्षित रखना और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ऑप्शन सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक? हिंदू मजदूर सभा स्थापना हुई थी इसकी 1948 में। इसके संस्थापक कौन कौन थे? ठीक है, इसके संस्थापक थे अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजन और जी.जी. मेहता। ऑप्शन डी। कौन कौन थे? अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजन और जी.जी. मेहता। ठीक है, ये हिंदू मजदूर सभा की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? कौन था वो? जो बेपिप्ट टावर्नियर। जो बेपिप्ट टावर्नियर, इसने 17वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री थे। ये एक जोहरी था जो साइप्रस, माल्टा, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे कई देशों में यात्रा की थी। सन 1676 में हमने दो खंडों को जो बेपिप टावर्नियर नाम से प्रकाशित किया था। इसमें 6 यात्राओं का वर्णन किया था इसने। ठीक है, इसमें इसने सबसे ज्यादा भारत के हीरो और हीरे खदानों और इसके साथ ही कोहिनूर हीरे का भी विस्तृत रूप से वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का आगाज हुआ था? या नील के उत्पादों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक नील की खेती अपनी उत्कर्ष पर थी। इसके उत्पादन का अंदाजा इससे लगाया सकता है कि वर्ष 1856 में भारत में लगभग 19,000 टन नील का उत्पादन हुआ। इन दिनों पूरा नील यूरोप भेज दिया गया था। यहाँ औद्योगिक क्रांति के बाद कपड़ा उद्योग तेजी से विकास होता और नील का प्रयोग कपड़ा उद्योग में होता। जब जर्मनी की 2 कंपनी बडिस एनिलीन और सेडावेप्रिक सिंथेटिक नील का व्यापक तौर पर उत्पादन करने लगे तो प्राकृतिक नील की मांग धीरे धीरे कम होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? क्योंकि ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। क्योंकि वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? विटाल विध्वंसक ये की गई थी गोपाल बाबा वलंगकर। गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थी जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? पहले हिंदू फीमेल स्कूल, फिर बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। उनका वो ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर। आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर। ये 1840 और 1850 के दशक में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से स्त्री शिक्षा के लिए सशक्त आंदोलन चलाया गया। इसमें 1849 ईस्वी में कलकत्ता में बेतन स्कूल की स्थापना हुई जिसका सचिव विद्यासागर जी को बनाया और उन्होंने 35 विद्यालयों से जुड़े रहे और बालिकाओं को संबोधित किया।
इस कारण से छात्रों के अभिभावक का सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।